हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद। भाई सिंपल सी ये मांग है कि जो भर्ती के लिए जो पद की संख्या है वो कहीं भी बच्चों को पच नहीं रही है। समस्या और कुछ भी बच्चों की कोई भी डिमांड नहीं है। बच्चा जो 6 साल से तैयारी कर रहा है उसको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर वो आज ओवर एज हो रहा है या उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल भी गया है लेकिन वो अगले साल ओवर एज हो जाएगा। और इतने कम पदों में 70 लाख बच्चे फॉर्म भरने ही वाले हैं। अब 70 लाख तो मिनिमम मान के चलो। अब एक निराशा आ जाए, निराशा पैदा हो जाए तो बात अलग है कि बच्चा कम फॉर्म भरे। बच्चा लिटरली बोल रहा हूँ, मैं पिछले 10 दिनों से इस चीज़ पे अपडेट करता हूँ और जितना बच्चों के बीच में मैं रह रहा हूँ उतना कोई नहीं रह रहा। बात ये है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। बच्चे के मन से वो ख़त्म ही चीज़ हो चुकी है कि यार हमें पढ़ना भी है, हम कुछ मजदूरी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। हम इस तरफ देश को तो कभी लेके जाना चाह नहीं रहे। हमारा फोकस तो ये है ही नहीं। फोकस ये है कि एक उचित संख्या में पद निकाले जाएं जिससे ये बच्चे सुनियोजित तरीके से तैयारी कर सकें। ना इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाहर से ना आया वो पढ़ने। सब बच्चे अपने बाहर से पढ़ने आए हैं, सब रेंट पर रहते हैं और सब 3-3 साल से यहाँ पर इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि भर्ती आएगी तब मैं सिलेक्शन लूँगा। अब बच्चों के दिमाग में क्या है? बच्चों के दिमाग में ये है कि हम 5 साल से मेहनत करना, जिस दिन आएगी उस दिन फोड़ दूंगा। अब वो एक एक्सेप्टेशन जो अपने कह सकते हैं संभावना इन्होंने लेके बैठ रखे हैं। संभावना है कि यार 30,000 पद आएंगे, 40,000 पद आएंगे, 20,000 पद आएंगे, है ना? क्या वो तो चलो कहते हैं भाई देखो अखबार की कटिंग, अखबार तो हर महीने पेपर निकलवाता है। आज अखबार की कटिंग को चलो हम नहीं मानते हैं। आप जो भी सीट बोल रहे हो, जो भी चीज़ें बोल रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब 5 साल से बच्चा किसी भर्ती का एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठा है कि यार इतने नंबर ऑफ भर्ती आएंगी और वो नहीं आती हैं, अचानक से बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। भाई 10-20 2-4 हज़ार का चल जाता है सिस्टम। मान लो 24,000 पद हैं, 22,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, चल जाएगा। आप अगर उसको 5,000 कर दोगे, 5,696 कर दोगे, वहाँ बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और उसको शौक में है। आप भी एक भी बच्चों को ये मत देखिए कि यार ये बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते, कोई बिलोंग नहीं करता। सब लोग अपने अपने मतलब खर्चा पानी चलाने के लिए नौकरी पा जाएंगे तो शादी अच्छे से हो जाएगी, घर वाले अच्छे से इज्जत करने लग जाएंगे, समाज थोड़ी रेस्पेक्ट दे देगा। ये सब चीज़ें इसके चक्कर में पिस रहे हैं। अब सबसे होनी कितनी चाहिए पदों पर? नहीं, भर्तियों की संख्या तो सरकारी तय करेगी, हम नहीं करेंगे तय। लेकिन इतना मैं तो 50 लाख बोल दूंगा, इससे कोई मतलब थोड़ी ना है। लेकिन मेरे कहने ना कहने से नहीं है, लेकिन जो एक सुनियोजित पद हैं जो 5 साल की भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए एक परफेक्ट संख्या है, वो उचित ढंग से निकाल दी जाए जिससे कि ये बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लग सकें। इनका ये काम बिल्कुल भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहते हैं। और अभी भी आकर मेरे द्वारा यही बोला गया है कि कोई भी हमें इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलानी है जिससे कि बच्चों को या प्रशासन को किसी भी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। आप सभी लोगों के साथ यही विनती है मेरी कि आप इस मुद्दे को भी आगे लेकर जाइए और शांतिपूर्ण तरीके से। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपके भले की बात नहीं है, मेरे भले की बात नहीं है, बात सबके भले की है। युवाएं जो अब ये मान लो 2 साल बाद 3 साल बाद अगर कुछ काम के नहीं रहते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, तो एक तो इनका पढ़ाई का जुनून खत्म हो जाएगा, फिर चीज़ें खराब होती हैं आगे। इनके पास क्या इन्होंने गलती कर दी पढ़ाई का पाथ चूज़ करके। ये तो हमें इस देश में नहीं सोचना है ना कि हम एजुकेशन का पाथ चूज़ कर रहे हैं तो हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। हम रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं और रोज़गार को लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तो कोई नोटिफिकेशन में भी नहीं होता कि आपको पहले प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तब भर्तियां इस तरह से आएंगी, ऐसे नहीं होता है। आप बच्चों को अगर वैकेंसी देना चाहते हो तो उतनी दीजिए जिससे बच्चा अपने उस फाइट कर सके सीट पर। आज कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया है। आज मान लो इनमें से कितने से बच्चे खड़े हैं, आज कोई भी बच्चा जो ढंग से पढ़ लेगा वो ले जाएगा, लेकिन इन बच्चों के तो 10-20 दिन खराब हो गए। क्यों? क्योंकि ये किसी एक बच्चे की सीट के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, या ये खुद के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं हर किसी के लिए जो इस चीज़ से गुजर रहा है कि इतनी कम वैकेंसी है। तो मुद्दा साफ स्पष्ट है कि वैकेंसी इंक्रीज हो और फिर उसके बाद ये अगले साल से सुनियोजित ढंग से जो भी चलाना है वो चलाएं, जितनी भी निकालें, कैलेंडर निकल जाए अपना। यार और भी तो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना। आज एक रेलवे बोर्ड इकलौती बोर्ड थोड़ी ना है, इसके साथ साथ हमारी SSC बोर्ड हैं, इसके साथ साथ हमारे और भी बैंक के हैं। लगातार एग्ज़ाम होते हैं, प्रॉपर डिटेल के साथ एग्ज़ाम होते हैं। एक दिन एग्ज़ाम इधर से उधर नहीं होता, फिक्स है तो फिक्स है। अब आप उस बच्चे को 2 महीने दो या 5 साल दो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितने महीने दे रहे हो। बच्चा उस हिसाब से तैयारी करेगा। आप मत दो 5 साल, आप मत दो 6 महीने, आप मत दो 3 महीने में करा दो पेपर, बच्चा तो रहेगा, तैयारी कर लेगा। लेकिन उसको ये तो बता रहे कि हम इस तरह से तैयारी करेंगे। ठीक है, नया तरीका निकाला है कि अगर हर साल पेपर कराएंगे, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट ये जो पिछला जो 5 साल गया है ना, उस 5 साल का बच्चों को नुकसान जो हुआ है उसका हर्जाना भर दो बस। अगले साल से आप जो भी भर्ती देनी है दे देना। लेकिन जो ये बच्चे हैं जो एक अच्छी भर्ती के लिए लड़ना चाह रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन तो मिट्टी में मिल गई, क्योंकि आई तो 5 साल बाद ये भर्ती है ना, नेचुरली देखा जाए तो
तो ये है बस मेन मुद्दा जो है, और ये मुद्दा जो आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाइए, और ये स्पष्ट शब्दों में मैंने बात कही है आपको। रिटर्न साथ इतने धोखो करना, हम तैयारी करते हुए 6 साल होगी, 6 साल में मात्र 5600 वैकेंसी। इसकी बजाय रेल मंत्री ये बोल देता 6 साल पहले कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी, अब के बाद घर बैठो। हम हमारा 6 लाख रुपया नहीं लगाता 6 साल में, हर साल कम से कम 1 लाख रुपया खर्च हुए। हमका धंधो करता तो 1 लाख हर साल कमाता, कम से कम 15 लाख से पीछे गए हो एक रेट। और जब से टाइम बर्बाद हो, बेरोजगार हो, हमारी युवा विषय कट गई, युवा टाइम विषय कट को पढ़वा को जिंदगी खराब करिए छेटन की। डायरेक्ट रेल मंत्री यार ये बोलते रेलवे मैंने बेच दी, एक वैकेंसी नहीं कटेगी, हम घर चल जाएंगे, रूमन खाली करे। सीधी सी बात ये आपने खर्चा किया, क्यों खरीदना होता है? क्यों नहीं होता खर्चा यार, रेंट से रह रहे हैं हम, मकान थोड़ी हमारा, हम किसान परिवार से हम सब, कोई भी करोड़पति घर से नहीं है। तो रेल मंत्री ऐसे धोखा क्यों कर रहा है बच्चों के साथ, हमारे साथ? खासकर 250 वैकेंसी है। नहीं क्या होगा 5600 वैकेंसी से होगा क्या? 6 साल पहले भी 64,000 आई थी, उसको बढ़ा के देते ना, और दोनों को एक साथ दो। ALP टेक्नीशियन अलग अलग क्यों दे रहे हैं, ये बताओ। नहीं हमारे साथ इतने धोखा क्यों हो रहा है ये बताओ। क्या हमने कि ऐसा क्या कर दिया? हम देश के है नहीं, हम भारत के नहीं है क्या? हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है, ये जवाब दे हमें रेल मंत्री। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना हमको, और नहीं देंगे हमें जवाब तो वोटों में हम बिल्कुल वोट ही नहीं देंगे, नोटा में दे देंगे, लेकिन हम बीजेपी में नहीं देंगे। वोट लेने आप भी गए ना तो वो सोच लेना वोट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना यार जोड़ ले। रेल मंत्री मुर्दाबाद, पूरी कराओ हमारी मांगे, पूरी कराओ हमारी मांगे, पूरी कराओ। रेल मंत्री मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद। अरे इससे ज्यादा SSC और MTS में इनमें वैकेंसी ज्यादा आती है, हर साल आते 7,000 10,000। यूपी पुलिस में 60,000 आई है, और 7 साल से इतने दिनों के बाद में सिर्फ 5,500 ऑल इंडिया में आई है। जो पुलिस से भी जाया तो सफाई कर्मचारी पशु प्रचार में ज्यादा लिख रहे हैं राजस्थान में। एक क्या है इतनी बड़ी भर्ती है, इसमें 5,000 जगह लिख रही है। हम रेलवे को निजी नहीं करने देंगे। इससे ज्यादा तो पब्लिक जिन बंदों को पकड़ा है ना उनको छोड़ना होगा। किसको पकड़ा? हमारे 5 बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ लिए 5 बंदे सुबह उनका फोन ट्रेस किया और उनको उठा लिया। 5 बंदे गिरफ्तार कर लिए। इतनी कम वैकेंसी है, इससे ज्यादा तो सड़क पर बच्चे पता नहीं कि कौन से में ले जाके रख दिया उनको, कहाँ पे रख दिया। सुबह पकड़ा है आज सुबह 5 बंदों को, हमारे को 5 बंदे आने चाहिए, और 5 बंदे भी यहाँ पे आने 5 हमारे साथ गई हैं पूरे। वो सबसे पहले आ गए थे बैनर लेकर, उसको पकड़ लिए और लेकर गिरफ्तार कर लिया। वो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस ने। सर हमारी मांग ये है कि सर जो भी 5-6 साल से जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि वैकेंसी कितनी सी आई है, वैकेंसी 5600 कुछ वैकेंसी दी है। सर अब बताओगी जो 6 साल में जो तैयारी करे, जैसे यूपीएससी, आप यूपीएससी को देखो एक बार, यूपीएससी में हर साल कम से कम 1000 वैकेंसी आती है, तो 6 साल कितनी होगी? 6000। ये तो यूपीएससी को भी मात दे दिए 5600 वैकेंसी दे के, क्या चाहते हैं ये? और सर आप बताओगी जो रेलवे की जो वैकेंसी देखते हैं सर, जो भी होते हैं गरीब करके देखते हैं, और सर वैकेंसी इतनी खाली है, चलो कम अगर वैकेंसी नहीं होती थी, जो नहीं देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर सर वैकेंसी खाली है जब भी 5600 वैकेंसी सर कुछ मायने रखता है सर, इसलिए कि इन वैकेंसी को बढ़ाई जाए, और जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसी के साथ दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। कम से कम ये 80,000 प्लस वैकेंसी जानी चाहिए सारी, तो जो ये रेलवे के जो छात्र है जो भी तैयारी करे सारे खुश हो जाएंगे सर। जैसे एज रिलेशन से दे दी 3000 की, इससे कुछ वो 3 साल की, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। 3 साल की एज रिलेशन देने के बाद भी सर जो 3 साल की एज रिलेशन दी उससे सर कितने बच्चे और बढ़ गए, तो सर ये 5600 वैकेंसी सर क्या काम आएंगे आप बताओ सर। और सर एक जो गरीब किसान का लड़का होता है, अगर वो 3-4 साल तैयारी करता है तो उसे इतनी वैकेंसी मिलती है सर, वो कोई लड़का मजबूरी में आके सुसाइड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो सर सरकार को सोचनी चाहिए इस बारे में सर वैकेंसी बढ़ाए। सरकार कुछ मांगों के आगे गई, भेजा सर मांग कर रहे हैं सर। पहले तो हम गए NWR ऑफिस, हमें उधर से पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, उधर से हमें भगा दिया गया। हमें उधर जो पुलिस वाले ने PCR आके हमें भगा दी गई कि तुम्हारे पे लाठी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारे पास नोटिस नहीं है। सर हमने ऐसा कुछ भी अभद्र काम नहीं करा कि ना उधर उग्रवाद करा कि हमें कि लाठी चार्ज कुछ भी, हमें उधर इकट्ठे होने की कोशिश करी तो हमें उधर से भगा दिया गया। फिर हम धीरे धीरे हमारे पीछे पुलिस प्रशासन लग चुका था पूरा, हमें इधर से और एक ट्रैप तरीके से हमें इधर इस कॉलोनी में लाके इकट्ठा कर दिया कि ना हमारी कोई और ना कोई जैसे कोई बड़ी मीडिया जैसे आज तक वाले, ना वो कोई मीडिया वाले आ रहे सर, ये छोटी मीडिया वाले सर, इनकी चलो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, पर जो सरकार जो मीडिया है ना वो भी आजकल सरकार की होने लगी। जो बड़ी मीडिया वो आ नहीं पा रही इधर, ना उन्हें आने दिया जा रहा है, उन पे लोड है क्या है, वो जो सरकार की है
इसलिए वो आ नहीं पा रही सर। और हमें इस गली के अंदर से लाके इधर बैठा दिया गया है, जिससे कि ना पब्लिक को दिखे कि हो क्या रहा है। और अभी तक जो हमारे जो बाबा है वो भी अभी तक नहीं आए, किरोड़ी लाल मीणा जी, वो भी अभी तक नहीं आए। अभी वो 5 लड़के गए, उन्हें पता नहीं क्या बैलाए फुसलाएंगे, क्या करेंगे। और सुबह PCR जब हमारा सर ने बोला था कि हमें ये क्या नाम है इकट्ठा होना है जवाहर सर्किल पे, तो सर उधर जैसे ही 5-6 लड़के इकट्ठे होने लगे तो उनमें से जो हमारा लीडर था उसे PCR लेके चली गई और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया, जिससे कि ना जो और किसी को वो लीड कर पाया और उसे PCR में गिर के अभी तक मतलब उसकी कोई सूचना नहीं है कि वो है का सर। ये बात